अभी आपके स्क्रीन पर आपको जो घर दिख रहा है ये आज से 100 से भी ज़्यादा साल पुराना घर श्री महालसापति जी का है। जो महालसापति जी बाबा के भक्त थे, ना सिर्फ भक्त थे, शिरडी में जब बाबा ने पहली बार कदम रखा तो उनको साईं कहने वाले एक पहले भक्त, एक पहले खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति जी का ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है ये काफ़ी पुराना है। इस घर के अंदर बाबा की दी हुई पादुकाएं भी रखी हुई हैं, यानी कि जो बाबा पहना करते थे। साथ ही में बाबा ने सिक्के भी दिए हैं। यही नहीं, बाबा ने कफनी भी दी है जो इस घर में आज भी मौजूद है। कैसा है ये ऐतिहासिक घर, और इस घर से जुड़ी हुई हम आज दो कहानियां मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बाबा से महालसापति का जुड़ाव तो बहुत ज्यादा था, यहाँ तक कि जो कई सारे भक्त थे जिन्होंने बाबा को पहचाना नहीं था, तो उनमें से कुछ भक्त ऐसे भी थे जिन्होंने बाबा को पहले ही नज़र में देख के पहचान लिया था कि ये कोई आम मनुष्य नहीं है। जिनमें से एक महालसापति थे। महालसापति खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, सुनहार थे पेशे से वो, लेकिन सुनहार का काम इतना ज़्यादा चलता नहीं था शिरडी में उस जमाने में, जिस वजह से बहुत गरीबी से वो गुजर रहे थे। अब ये जो घर आपको नज़र आ रहा है ये द्वारिका माई से बहुत नज़दीक ही है। इस घर के दर्शन मैंने भी किए और इस घर के अंदर आपको महालसापति से जुड़ी हुई तस्वीरें देखने को भी मिलेंगी। देखिए, एक बार क्या हुआ, बाबा जो हैं वो महालसापति के घर आए। घर आने के बाद जब महालसापति को उन्होंने आवाज़ दी तो महालसापति घर पर थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे। तो बाबा ने क्या किया, अपनी पादुकाएं बाबा ने वहीं छोड़ दी और वहां से चले गए। जब महालसापति घर आते हैं तो उनको पता लगता है कि बाबा यहाँ पर पादुकाएं छोड़ गए हैं। तो जिसके बाद बाबा को पादुकाएं लौटाने द्वारका माई जाते हैं। जिसके बाद बाबा कहते हैं कि भगत, तुम मेरी पादुकाएं भी अपने पास नहीं रख सकते, ये क्या इतनी बोझ थी? तो महालसापति बोलते हैं, नहीं बाबा, मैं तो आपको लौटाने आ रहा था। जिसके बाद बाबा उन्हें दे देते हैं। तो वो जो पादुकाएं थी वो आज भी इसी महालसापति घर के अंदर रखी हुई हैं, जिसके दर्शन आप शिरडी जाएं तो कर सकते हैं। इसके अलावा एक कहानी और है, वो ये है कि शिरडी से बाबा एक बार छोड़ के चले गए थे और बाबा अचानक से रुई गांव चले गए थे। महालसापति उस वक्त भी घर पर नहीं थे। जब वो घर आते हैं तो महालसापति की पत्नी उन्हें बताती हैं कि बाबा जो हैं वो शिरडी छोड़कर चले गए हैं। महालसापति एकदम घबरा जाते हैं कि बाबा शिरडी छोड़कर कहाँ चले गए हैं। उसके बाद बाबा कई सारी जगह उनकी तलाश करते हैं। कोपर गांव से शिरडी आने के बीच के रास्ते थे जहाँ बाबा अक्सर जाकर बैठ जाया करते थे, यहाँ पर ध्यान लगाया करते थे, वहाँ भी जाते हैं, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिलते। पूछते पूछते, ढूंढते ढूंढते वो रुई गाँव जाते हैं और रुई गाँव में वो बाबा को औडंबर वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखते हैं। तो महालसापति उनके पास जाकर बोलते हैं कि देवा, आप यहाँ पर क्यों आ गए, आप वापस चलिए शिरडी। जिसके बाद महालसापति के आग्रह करने पर बाबा उनकी बात मान लेते हैं और बाबा कहते हैं कि भगत, तुम यहाँ पर मुझे बुलाने नहीं आते तो मैं यहीं रुक जाता। और बाबा भी रुई गांव रुकने वाले थे। तो शिरडी किस तरीके से बाबा छोड़ के चले गए और उसी बीच महालसापति गए और रुई गांव से उन्हें वापस ले आए। तो ये एक खास बातें हमें जानने को मिलती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जिसमें बाबा से जुड़ी हुई खास घटनाएं वो महालसापति उसमें शामिल रहे हैं। ना सिर्फ शामिल रहे हैं, बाबा के बहुत क्लोज भक्तों में से एक हैं। तो ये जो घर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये महालसापति का ही घर है। आज जरूर इसमें थोड़ा सा रेनोवेशन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, लेकिन ये वही ओरिजिनल जगह है जहाँ पर बाबा के चरण पड़े थे। और इसके अंदर अगर आप जाएं तो एक तस्वीर आपको सामने देखने को मिलती है, जिसमें से एक तो महालसापति की ओरिजिनल तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ बाबा है और बाबा की गोदी में जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है वो महालसापति का पुत्र है मार्तंड, जो काफी मिन्नतों के बाद हुआ था। महालसापति का एक पुत्र भी था जो खत्म हो चुका था, जिसके बाद बाबा के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने मार्तंड रखा। तो ये मार्तंड की तस्वीर है। और यही नहीं, इसके अंदर महालसापति की समाधि स्मारक, बाबा के दिए हुए सिक्के, कफनी, साथ ही में जो पादुकाएं हैं बाबा की वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक सौभाग्यशाली घर है जहां पर बाबा के चरण पड़े हैं। और शिरडी में ये आज से 100 से भी ज़्यादा साल पुराना है। अगर सिर्फ 2026 से मैं गिनूँ तो 1926 या फिर उससे भी कई साल पहले, यानी कि शिरडी में जब बाबा आए थे या 1840 1850 एग्जैक्टली तो नहीं मालूम डेट, लेकिन उसी के आसपास का भी ये मकान है। खंडोबा मंदिर के ही पुजारी थे, जिसका भी वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानी या फिर ऐसी हिस्ट्री जानना चाहते हैं बाबा से जुड़ी हुई, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, क्योंकि बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है वो मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तब तक के लिए ओम साई राम।